बिहार में कई सारे मुद्दे हैं जो कि अभी उछाल ले रहे हैं। यूं कहें, या तो बिहार में कोरोना का मामला, और जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अब बिहार में एक डर शुरू हो गया है। हम आपको बता दें, आज यानी 3006 केस, जी हाँ, बिहार में 3006 केस अब तक सामने आ गए हैं। और बिहार का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ता दिख रहा है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में जो रिकवरी रेट है वो काफी कमता दिख रहा है, और जो कोरोना का पॉजिटिव केस आने की अगर बात करें तो वो बढ़ता दिख रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने कई सारे आदेश दिए। फिलहाल उतना ही नहीं, जो एक बाहुबली विधायक पप्पू पांडे हैं, उनको भी तेजस्वी यादव गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं। और वो गिरफ्तारी करने की जो नीतीश सरकार है उससे बार बार बोल रहे हैं कि आप गिरफ्तारी कीजिए। इसी सब मुद्दे को लेकर, और बिहार में क्वारंटाइन सेंटर का क्या हालात है, किस तरीके से चलाया जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर, क्या जो हमें तस्वीर दिखाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, कई सारे माध्यम से जो हमारे तक तस्वीर आ रही है, क्या जो आप भी तस्वीर देख रहे हैं वो कितना सच है? क्या सच में जो क्वारंटाइन सेंटर का हालात है वो ऐसा ही है जैसा आपको दिखाया जा रहा है? फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार शरीफ से रविकांत। रविकांत, हम दोनों फिर से एक बार लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे नमस्कार। पहले आप ये बताइए कि जो बिहार में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसका क्या हालात है? उसका हालात उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए था। जितना सरकारी प्रशासन और महकमा कह रही है, क्वारंटाइन सेंटर पे वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। दो चार क्वारंटाइन सेंटर पे मीडिया कर्मी को ले जा करके दिखाया गया कि यहाँ पर ये भोजन मिल रहा है, मगर उन सभी जगहों को भी दिखाया जाए जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को ही नहीं लिया जा रहा है। और व्यवस्था कुछ ऐसी है कि उसकी तारीफ नहीं की जा सकती है। और जो हिसाब किताब सरकारी सरकारी तंत्र के हिसाब से होता है वही देखने के लिए मिलता है। तो क्या जो अभी तक आपके तरफ जो क्वारंटाइन सेंटर का हालात है, वो क्या, लोग हमें भी कॉल करते हैं, आपको भी कॉल होता आता होगा, खाने को लेकर संभावना जताया जा रहा है, खाने पीने में लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्या इतने दिन से क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, क्या हालात कुछ सुधरा या फिर वही का वही हालात? हालात कुछ जगहों का अच्छा है, मगर ज्यादातर जगहों का खराब है हालात। और जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जब वो बस से उतर रहे हैं तो ठीक है कि वो बिहार आ गए हैं, मगर यहाँ से भी घर जाने में उसकी काफी दूरी रहती है। और उस दूरी को सरकारी व्यवस्थाओं के तहत ज्यादा भाड़ा लिया जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि प्राइवेट बसेस या जो भी सरकार की तरफ से अगर चलाए जा रहे हैं तो उनका 10 गुना ज्यादा भाड़ा या 4-5 गुना ज्यादा भाड़ा अलग अलग जिलों में जाने के लिए, 38 जिला है बिहार में, तो उनसे ज्यादा भाड़ा वसूला जा रहा है। ये कई मजदूरों का कहना था। जी बिल्कुल रविकांत, जैसा कि आप कह रहे हैं कई मजदूरों का कहना है। और अगर हम बात करें क्वारंटाइन सेंटर का जो व्यवस्था है, व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके का व्यवस्था सुधर रहा है या बिगड़ रहा है पहले के अनुसार? क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था की तारीफ क्या किया जाए। कई जगहों पर तो मीडिया कर्मियों को बुला करके, कई जैसे जहानाबाद, अरवल या फिर और एक दो जगहों पर ले जाए जहां मतलब कुछ अच्छा व्यवस्था है। जिला केंद्र पे उसका तारीफ हो रहा है, मगर जो ब्लॉक पे है और जो पंचायतों में है वो उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। और कई लोगों का यह भी आरोप है कि कुछ जो अधिकारी पदाधिकारी या नेतागण है वो पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं। अब उसमें ये कितना सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, और जांच ऐसी कुछ होती नहीं है। जांच केवल कहा जाता है, मगर जब बाढ़, सुखाड़ और कोई ऐसी महामारी आती है तो लूट तंत्र भी हावी हो जाती है। और यह लूट तंत्र के लिए कई अधिकारी पदाधिकारी और नेतागण बैठे रहते हैं। उन लोगों के लिए भी यह मौका है पैसा बचा लेने के लिए, पैसा जुगाड़ कर लेने के लिए। यह एक तंत्र के रूप में आए दिन इस्तेमाल होते रहता है। रविकांत, जो बिहार के डीजीपी है उन्होंने कहा है कि हमारे पास कई जिला लेवल पर, पंचायत लेवल पे कई सारे क्वारंटाइन सेंटर चलाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ सेंटर में गड़बड़ी आ सकती है, तो क्या लगता है कुछ सेंटर में गड़बड़ी है या फिर कई सेंटर में गड़बड़ी है? नहीं, ज्यादातर सेंटर में गड़बड़ी है। एक 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 जगहों पे बच्चा जो गुजर गया वहां पे ट्रेन
ट्रेन से तो वो एक अलग मामला था, और एक जो छत के ऊपर से बच्चा गिर गया था, वो लोगों प्रशासन की चूक की वजह से था। यानी कहना कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर का हालात सही नहीं है। मेडिकल सुविधाएं सही ढंग से नहीं मिल रहा है, तो अब उस पे क्या कहा जाए। भोजन तो और जो जैसा मिल खाने रहा है, पीने कल का ही मोकामा विधानसभा से जो कुछ वीडियो प्राप्त हुआ था, उसमें कई प्रकार की खामियां लोगों ने बताई। मगर कई लोगों का यह भी कहना था कि दाल भात सब्जी अगर मिल रहा है तो वो एक अच्छा है, मगर उसकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए। उसकी गुणवत्ता उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर सरकारी आंकड़ों में दिखाया जाता है। जितना सरकारी आंकड़ों में और सरकारी कागजों पे जो दम्भ भरा करते हैं कि हमने ऐसी सुविधाएं की है, तो ऐसी सुविधाएं दिखनी चाहिए, वरना आपको कहना नहीं चाहिए। जनता के पैसे से खिलवाड़ ज्यादा अच्छी बातें नहीं। रविकांत, जब जनता के पैसों से खिलवाड़ करने के जो सरकार है, वो राज्य के सरकार हो या फिर केंद्र का सरकार हो, लगातार वाहवाही लुटता है। पर आज एक जो दिल को झकझोर देने वाला तस्वीर आया है सामने निकलकर कि एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, वो अपने माँ के साथ खेल रही है, अपने माँ को जगाने की कोशिश कर रही है कि अब उसकी माँ उठेगी, और बच्चे इस आस में बार बार माँ से अपने लगाव से जुड़ी हुई है। पर उस बच्ची बिल्कुल अनजान है कि अब उसकी माँ जग नहीं सकती है, क्योंकि उसकी माँ की अब मृत्यु हो गई। क्या लग रहा है किस तरीके से सरकार है लोगों को झांसा दे रही है? शायद देखिए, आपने कुछ भी ये चीजें तस्वीर ऐसी, देखा होगा। बिल्कुल कल ही देखे थे यह पर वीडियो, बहुत ही सरकार है जो मार्मिक। बड़े बड़े पैकेजों के घोषणा करती है। बिल्कुल, हमने पिछली बार भी जब आपसे बात किया था तो हमने कहा था कि घोषणा और उसको धरातल पर उतरते उतरते वो काफी देर लग जाती है, और वो शायद सरकारें बदल जाती है, पर घोषणा अपने जगह पे रहती है। 47 के वक्त भी, 1947 भारत आजादी के वक्त से ही नेताओं में घोषणा देने का एक जो प्रचलन चला, यही जनता यहीं पे मात खा जाती है। वह घोषणा घोषणा ही रह गया, रोटी कपड़ा मकान भाषणों तक ही सीमित रह गया। वरना ऐसे महामारियों में तो सामना करना मुश्किल होता है। केवल सरकार की आलोचना करना ज्यादा सही नहीं है, लोग भी जागरूक हों। और मगर महामारी में ये तो जिस प्रकार रविकांत, से ये, क्यों न करे आलोचना? जब आप कुछ देने का लोगों को वादा करते हैं, फिर वो आप देते नहीं है, बल्कि उसके वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अब जैसे कि मजदूरों की लाने की बात हो, जिस तरीके से कहा गया कि ट्रेन चलाया जाएगा, ट्रेन आना था बिहार, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेन घूमता रहा, 7 दिन तक लेट ट्रेन चलता। तो जनता क्यों ना परेशान करे? जनता क्यों ना परेशान होगा? सरकार सवाल करेगा। ट्रेन को 3 दिन में पहुंचना था यहाँ, और वो ट्रेन 6 दिन में पहुंचा, और बीच में खाने की व्यवस्थाएं नहीं की गई। और बीच में न पानी, कई लोगों का कहना है कि पानी पीने के लिए भी नहीं मिला, भोजन की व्यवस्थाएं नहीं हुई। इस कारण से ज्यादा अव्यवस्थाएं हुई, और जो कमजोर लोग थे वो पहले ही प्रत्येक दिन कमाने खाने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, और वो जब कमाने खाने के लिए जाते हैं तो 2 महीना से रोजगार नहीं था, तो उनके पास निश्चित तौर पे जो जमा पूंजी होगी वह भी समाप्त हो गई होगी। और बीच रास्ते में खाने पीने की व्यवस्थाएं उतनी बेहतर ढंग से नहीं की गई। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से छीन झपट प्रकार से स्टेशनों पे खाने को किस प्रकार से छीन झपट किया गया था। जो भोजन देने के लिए वहां के कर्मचारी जब आए थे तो कई जगहों की यह बाकियां नजर आई। मानवीय संवेदना और गरिमा धूमिल होते हुए नजर आई। मगर इन सभी के बीच जो कल मुजफ्फरपुर स्टेशन का वह वीडियो बताया जाता है, एक तरफ अनाउंसमेंट हो रहा था और वो बच्चा खेल रहा था, वही संदेशा में था कि माँ उठेगी और हमें अपने गंतव्य स्थान पर, अपने घर पर वो ले जाएगी। मगर वो छोटा सा बच्चा यह नहीं जानता था कि उसकी माँ अब नहीं रही। यह बहुत ही मार्मिक वीडियो था, और यह मानवता को न केवल शर्मसार और कलंकित करता है, प्रत्येक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करता है। और इस प्रकार से अगर व्यवस्थाएं बनेगी तो सरकारी महकमा पर संगीन आरोप लगेंगे कि आपने क्या व्यवस्थाएं की। ट्रेन चला देना एक जिम्मेदारी है, मगर इस महामारी में भोजन और पानी की व्यवस्थाएं भी किया जाए। हेलो जी नमस्कार। लगता है नेटवर्क आपका स्लो है, और आ रहा है और जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, मेरा ठीक था, इधर से तो ठीक ही दिखा रहा है। और नहीं, रविकांत यही बोल रहे थे कि सरकार दावे करती है और धरातल पर 0 बटे सन्नाटा हो जाता है। ये चौंकाने वाली बिल्कुल बात। बिल्कुल, ये सभी जो सरकारी तंत्र हैं, ये वादा इतना करती है कि अगर उसका आधा काम भी अगर हो जाए तो इस प्रकार की मौतें नहीं होगी।
जो वीडियो फुटेज और तस्वीरों में आ रही है, लोग पैदल अपने घर को जा रहे हैं, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली स्थिति है। और जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की बातें, शायद इतने भूखे लोग हैं और भोजन इतना कम पर्याप्त होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग न केवल टूटेगा और सरकार केवल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की बातें करती है, भोजन भी नहीं अगर सही ढंग से पहुंचाया जाएगा तो सरकार बेकार के ऐसी घोषणाएं और वादे करती रहती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहे तो जो सरकार घोषणा कर रही है उसपे धरातल पर नहीं उतर पा रही है। दिक्कत कहाँ हो रहा है? सरकार का लगातार कहना है कि जो हमारे जो मुखिया है, विधायक है, नेता, मंत्रीगण सभी लोग लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम ये भी कर सकते हैं, जब सरकार घोषणा करती है, वादे कर रही है, तो क्या सरकार को जो जमीनी स्तर का है वो खबर मिल नहीं पा रहा है, या सरकार देखना नहीं चाह रही है? सरकार कई चीजों से घिरी हुई रहती है पहले ही, और उसके बाद जो समस्या आती है हमारे हिंदुस्तान में, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी में बिहार का नंबर 1 है इसी कारण, और यहाँ पे कोई रोजगार के लिए वैसा कुछ किया नहीं गया, यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और देश की जनसंख्या का लगभग 10% आबादी बिहार में है और जो भूभाग है वह उतना नहीं है, और यहाँ पर कुछ ऐसी कोई ऐसी रोजगार के लिए कोई सरकारें, तमाम सरकारें उतनी मजबूती से काम नहीं कर सकी। 30 साल से लोग जगजाहिर है कि 15 साल किसने राज किया और 15 साल किसने राज किया, और ये मुख्यमंत्री केवल दावे और वादे इतने इतने ज्यादा कर देते हैं कि लोग बड़ी उम्मीद से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, पर ये उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे और पलायन लोगों का ज्यादा बढ़ गया, और पलायन के बाद जो इस महामारी में आने जाने का क्रम और सिलसिला बना, इसीलिए बिहार अभी सुर्खियों में है। और बिहार की स्थिति हम सबसे छुपी नहीं है, हम आप सभी लोगों से, इसलिए अब इस पर सरकार को घेरने के अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता है। तो सरकार है, अगर हम कहें कि सरकार लगातार कहती है विकास की है विकास, लगता है बिहार में, और जो सरकार बार बार बोलती है कि 15 साल में क्या हुआ, तो हम जो तमाम 15 साल नीतीश कुमार को शासन करने के लिए मिला हुआ है कि सड़क बनी है और बिजली, इसके अलावा कोई भी बिहार में जो विकास की घड़ी को नापा जाए तो इसके अलावा नहीं देखने के लिए मिल रहा है। लोग कहते हैं कि स्कूल हुआ, शिक्षा का व्यवस्था हुआ, अच्छा हुआ, पर अभी जो स्कूल का हालात है वो निकलकर सामने आता है। स्कूल के हालात, रोजगारी के मुद्दा और तमाम प्रकार के बहुत सी चीजों पे सरकार घिरी हुई है, क्योंकि ये 15 साल शासन कर चुकी है। जिस 15 साल को ये कोसते रहती थी, अब वही लोग इन्हें भी कोसेंगे, और मजबूत विपक्ष बिहार में नहीं है, इसका फायदा सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को मिलता है, और वो तोड़ जोड़ करके राजनीति करने में पहले से ही माहिर है। 122 सीटें लाना उनके ध्यान में ये रहता है, और उसी बहुमत के इर्द गिर्द जब ये 2013 में भी चल रही थी सरकार, और 2017 में फिर ये गठबंधन तोड़कर उसी में चले जाते हैं। इन्हें सत्ता में रहना और सरकार में बने रहना ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, बशर्ते कि लोगों को काम किया जाए। नेता और मंत्री जब चुनाव लड़ते हैं तो इस प्रकार से दावे वादे घोषणाएं करते हैं, इतने जनता में नजर आते हैं। इस कोरोना में क्यों नहीं नजर आए भाई? आप 2 महीना बाद चुनाव का अनाउंसमेंट जब होगा तो देखिएगा नेता कैसे घर घर के चौखटों पर सर पटकते हुए नजर आएंगे 3 महीने 4 महीने बाद। रजनीकांत, एक ये भी मामला आ रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उनका अमरिंदर पांडे वो पप्पू पांडे का गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पप्पू पांडे पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो हत्या हो गई जेडीयू का नेता का, कहीं ना कहीं पप्पू पांडे का हाथ है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पप्पू पांडे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर नीतीश कुमार का यह नारा है कि नहीं हम किसी को बचाते हैं, नहीं किसी को फंसाते हैं। क्या सच्चाई है? क्या लगता है कि कौन इसमें झूठ बोल रहा है? कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं किसी को फंसाते हैं, नहीं किसी को बचाते हैं, तो या तो पप्पू पांडे सही हो या फिर तेजस्वी यादव सही हो। कौन सही लग रहा है आपको? देखिए, तेजस्वी यादव अभी वो जिस प्रकार से नेतागिरी में आए हैं ठीक है, मगर वो नीतीश कुमार के सामने नहीं टिक सकते हैं। मगर इस मामले पर वो घेरते हुए जब नजर आते हैं तो एक युवा बिहार का जब घेरता है तो ये देखने में अच्छा लगता है।
मगर नीतीश कुमार का शासन और प्रशासन तंत्र बिहार में किसी से छुपी नहीं है। जिस लालू राज को वह आतंक राज कहा करते थे, कानून व्यवस्था और कानून पर से विश्वास बिहार में कितना रह गया है, ये देखने वाली बातें यही है कि आए दिन लूट, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, ये क्या चल रहा है भाई? अखबार के पन्ने यार खून से सने हुए जो नजर आ रहे हैं। जो पहले का 15 साल था, नीतीश कुमार बार बार कहते थे जंगल राज, तो क्या इसको भी जंगल राज बोलिएगा? जिस तरीके जंगल से आप ये बता रहे हैं, लूट मर्डर रेप फलान। हाँ, कानून कानून व्यवस्थाओं पर से शुरुआत में जब नीतीश कुमार आए थे तो लगा था कि बिहार को कब्जा पकड़ कर लेंगे और कुछ ऐसा अच्छा कर देंगे। मगर जब बेरोजगारी बढ़ेगी और कानून, देखिए सरकार जब 10 साल 15 साल रह जाता है प्रेम जी, तो वहां पर खामियां आना शुरू हो जाती है। वहां के लोगों को, उसके कार्यकर्ताओं को लगता है, जदयू के कई नेता, एक नेता इस मर्डर में इन्वॉल्व नजर आए हैं, और भी शराब बंदी में शराब माफिया का केंद्र नेता का अड्डा ही मिला है। और जो सत्ता में जो पार्टी रहती है उसके मनोबल बढ़ा हुआ रहता है, और उसके कार्यकर्ता समझदारी ये नहीं समझ पाते। लालू राज में भी यही हुआ था, अंधाधुंध लूटमार होता था पटना में, आम जनजीवन को रहना काफी मुश्किल हो गया था। और नीतीश कुमार ने उस पर अंकुश लगाए थे, इसलिए दोबारा 200 सीटें 2010 विधानसभा में लाए थे। और उसके बाद जिस प्रकार से दिन पर दिन कानून व्यवस्थाएं गिरती हुई चली गई और नीतीश कुमार सत्ता को बचाने में लग गए, इससे न केवल नीतीश कुमार की राजनीतिक व्यक्तिगत जीवन, जो राजनीतिक करियर है वह धूमिल होती है, और भी कई चीजों पर नीतीश कुमार घिर रहे हैं 15 साल सत्ता में। बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, तेजस्वी इसे अगर मुखरता से उठाए तो नीतीश, और उठा रहे हैं, अच्छा है, एक युवा अगर उठाता है तो अच्छा लगता है। मगर फिलहाल देखिए क्या तेजस्वी कर यादव पाते का हैं। यही कहना है, तेजस्वी यादव का लगातार यही कहना है कि हम सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार काम में रुई डालकर सोए हुए है। जब तेजस्वी यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव ये इतना तक कह दिया नीतीश कुमार को, पहले लोग पलटू चाचा कहते थे, अब तेज प्रताप यादव ने क्वारंटाइन चाचा नीतीश कुमार को नाम दे दिया है। जिस देखिए, तरीके से नीतीश कुमार जी लापता है, इसके लिए उनको क्वारंटाइन चाचा की घोषणा कर दी तेज प्रताप यादव ने। ये विपक्ष के लोग हैं तो वो विपक्षी की तरह बात करेंगे, मगर तेज प्रताप और तेजस्वी से पूछिए कि कैसे वह राजनीति में आए हैं। वही नीतीश चाचा के हाथ पकड़ के वह राजनीति में आए हैं, ये सारा बिहार जानता है। और इस लोकसभा में उन लोगों को पता भी चल गया होगा, मैंडेट भी, भले ही मोदी लहर हो या जो भी लहर हो एनडीए का, मगर उन लोगों को भी पता है कि हम कैसे विपक्ष में आए हैं और किसकी वजह से हम विधायक बने हैं। और इसलिए इसीलिए इसीलिए जनता उन लोगों को भी चुनना नहीं चाहती है और नीतीश को चुन देती है। इसलिए वो लोग तो विपक्ष के नाते बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। मगर नीतीश कुमार की सरकार भी घिरती हुई नजर आ रही है। मगर उन लोगों की बातें को लेकर अगर सवाल करिएगा तो मैं यही कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, वो बोलेंगे ही। कल जब बीजेपी से गठबंधन टूट करके और आरजेडी से गठबंधन हो जाए और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बना करके तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए, तो फिर वही पलटी मार देंगे बातों में। इसलिए वो राजनीति चलते रहती है और अनवरत चलते रहेगी। जनता क्या करे? तो क्या जनता के पास कोई विकल्प नहीं है? क्या जनता के लगता पास है अभी इससे फिलहाल तो आने वाला समय में तो लगता है कि फिर से नीतीश कुमार ही बिहार का कमान संभालेंगे? बीजेपी और अगर बीजेपी और जदयू का गठबंधन अगर रह गया तो नीतीश कुमार ही कमान संभालते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से छात्र रोड होकर प्रदर्शन करते हैं, अब छात्रों के सामने एक मुसीबत खड़ा हुआ। कहीं ना कहीं जो बाहर के छात्र थे और पटना पढ़ने आते थे, उनका रूम रेंट अब 2 से 3 महीने का हो गया है। और छात्र किस हालात में पटना में रहकर पढ़ते हैं, वो ना तो आपसे छिपा हुआ, न हमसे छिपा हुआ, न सरकार से छिपा हुआ। छात्रों का एक मुद्दा है कि हमारा रूम रेंट माफ करवा दीजिए। और मकान बिल्कुल, मालिक सरकार को कहीं ना रियायत कहीं देनी चाहिए। एक आशे पे जीते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट है, जो रूम लगा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कई मकान मालिक है जो अपना घर परिवार चलाते हैं। तो क्या लगता है इसमें जो छात्र है उनका रूम रेंट माफ करवा पाएंगे नीतीश कुमार, या फिर नीतीश कुमार को अलग जुगाड़ करेंगे? नीतीश कुमार को रियायत देनी चाहिए क्योंकि मकान मालिक, यह एक निजी मामला है। और जो छात्र इसमें ऐसा करे सरकार तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर जो छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का एडमिट कार्ड लेकर के या
कुछ ऐसा चिन्हित करे जैसे राशन कार्ड बना करके, तो उन लोगों को महीना 2 महीना दिया जा सकता है। मगर अब ज्यादा रियायत खोजेंगे तो यह सरकार के लिए असंभव है। छात्रों का और यही अगर मांग है एक कि 2 से 3 महीने तक मेरा रूम रेंट माफ करवा दीजिए। बिल्कुल, छात्र अगर उग्र हो और प्रदर्शन करें तो शायद सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार से दबाव बनाए तो वो बातें मानी जानी चाहिए। अगर नहीं मानी जाती है तो यह सरकार की विफलता है और वह बेरोजगारी और छात्र हित की बात करना वह छोड़ दे। रविकांत जी, छात्र तो पहले भी कई सारे मुद्दे को लेकर सरकार को घिरते देख रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, लगातार घेर रहे थे, पर नतीजा अब तक सामने नहीं आया। तो क्या लगता है, रूम रेंट के लिए भी छात्र रोड पर उतरे, आंदोलन कर रहे, ये उचित नहीं लगता है? देखिए, कई बार इस सरकार को कहा कुछ और जाता है, कर कुछ और देते हैं। मांग हो रहा था दरोगा बहाली में सीबीआई जांच की मांग की बातें हो रही थी और कर दिए उसको कैंसिल करने का, और किसी का स्टेट का एग्जाम कैंसिल कर दिए जो 28 जनवरी को हुआ था, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इस सरकार से अभी रूम रेंट के लिए आप बात करिएगा, ये कुछ और कर देगी। तो ये सभी लोग जानते हैं, समस्याएं जानते हैं इस राज्य का, मगर शायद उतनी क्षमता नहीं है। और नेता और प्रशासनिक अधिकारी जो ये लोग हैं, अपने आगे पीछे इतने अंगरक्षक खड़ा करके रखते हैं, भाग भंगिमा इतनी ज्यादा, सुख सुविधा अपने लिए इतना रख लिए हैं कि उन्हें गरीब, मजदूर, बेबसों का जो बुनियादी मुद्दा और बुनियादी बातें हैं, जो आम जनजीवन जीने के लिए जो चाहिए, उन लोगों का ये समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद इतना सुख सुविधा और लाग लपेटे में रहते हैं कि इनको क्या खबर है। संघर्ष से नेता बने, आखिर जनता पढ़ाई लिखाई करे क्या? करके। जो जिनको जनता जो है लगातार उनको मुख्यमंत्री बना रही है और मुख्यमंत्री होकर जनता को नहीं देख रहे हैं, तो आखिर जनता करे तो करे क्या, किसके पास जाए? लोग कहते हैं कि जनता केंद्र में मोदी के अलावा सर किसी के पास ऐसा चेहरा नहीं है कि मोदी को छोड़कर वोट दे, बिहार में ऐसा चेहरा नहीं है, लोग कहते हैं कि नीतीश को छोड़कर वोट दे, तो आखिर जनता करे क्या? जनता घिस पीट के उन्हीं को चुन कर लाती है और फिर वही होता है जो अभी हो रहा, फिर वही बाद में भी होगा। तो जनता करे तो करे क्या करे? देखिए, सरकार चलाने के लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है उसके सामने भी एक मजबूत विपक्ष नहीं है और कोई चुनौती सामने से दे नहीं रहा है। सब मिलजुल करके जो जो मेन फोकस की बातें हैं उस पर बातें नहीं होती है, जो बुनियादी बातें होती है उस पर बातें नहीं होती है। और नरेंद्र मोदी उससे बच निकलते हैं, वो उसमें काफी माहिर हैं ऐसी चीजों में। नीतीश कुमार के सामने भी यही है। शिक्षा एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाए जाते हैं उन्हीं के बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। यह नाकामयाबी है सरकार की, और ये कितना भी दम भर ले, शिक्षा व्यवस्था यहाँ का चौपट नजर आता है। 10th और 12th देने वाली की सरकार संख्या चाहती है कि बेतहाशा ढंग से बढ़ जाती है, मगर शिक्षा व्यवस्था क्या टीचर से कुछ भी पूछो कि जिस किसी भी आसान सवाल पूछो 1 क्लास 2 क्लास का, तो वो क्या पढ़ाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। सारे रिपोर्ट न्यूज रिपोर्टर जा करके पर्दाफाश कर रहे हैं, मजाक बना करके रख दिए हैं ये लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, जो कभी ज्ञान की भूमि हुआ करती थी। यही नालंदा विश्वविद्यालय सारे दुनिया को रोशनी दिखाने वाले लोग थे। नीतीश कुमार जी इसी नालंदा से आते हैं और उसी नालंदा को भूल गए उस बिहार के गरिमा को। शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से चौपट होती नजर आ गई। शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से पैसे का लेन देन करके नौकरी देने की बातें आती है खुलेआम सामने। ये सब कैसे हो रहा है, किसके सह पर हो रहा है भाई? ये सब का जड़ कौन है? ये सब का जड़ सरकारी तंत्र और महकमा अगर चाहेगी तो सुधर जाएगा, यानी अगर कहीं ना सरकार कहीं में बने रहे। कहा ये सही गया है कि अगर ज्यादा साल तक राज करना है तो जो शिक्षा व्यवस्था है उसको जीरो कर दो, ताकि किसी को कुछ पता ही न लगे। तो क्या बिल्कुल, बिहार उसी गति पे इसमें चल रहा है? जिस प्रकार से लालू को कोसा करते थे लोग, उसी प्रकार से नीतीश को भी कोसेंगे, क्योंकि अब इनके सामने दिखाने के लिए 15 साल है। कोई भी सरकार जब शुरू शुरू में आती है तो लगता है कि कुछ करेगी, और जब 10 साल 15 साल वो सरकार में रह लेते हैं, वो भले ही कितना काम किया हो, ऐसा बात नहीं कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, इस पे नो डाउट। पिछली सरकारों से बेहतर काम करके उन्होंने दिखाया है और जनता ने उन्हें अथाह प्यार और सम्मान और बहुमत दिया है। मगर इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप शिक्षा व्यवस्था से खेल जाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था से खेल जाएं। डॉक्टरों की बहाली कितनी हुई, प्रोफेसरों की बहाली कितनी हुई, शिक्षकों की बहाली कितनी हुई, और कितने पे कितने शिक्षक होने चाहिए, कितने
प्रत्येक व्यक्ति पे कितने डॉक्टर होने चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुपात कुछ और कहता है, राष्ट्रीय अनुपात कुछ और कहता है, और आपका अनुपात कुछ और कह रहा है। मरीज और डॉक्टर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, एक डॉक्टर को कितना मरीज देखना है, बेचारा एक डॉक्टर जान दे दे देखते देखते। यह भी देखने और समझने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं कुल कहें तो सरकार का नाकामी सामने आ रहा है। सरकार का नाकामी अब खुलकर सामने आ रहा है, लोग आक्रोशित हैं, उनके सामने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता है। प्रशांत किशोर जैसे लोग सामने आते हैं मगर फिर लुप्त हो जाते हैं, पार्ट टाइम नेतागिरी को समझ रही है। तो अब देखिए क्या हो पाता है अब उसमें। तो बिहार अगर जिएगा आगे बढ़े तो किसके बदौलत? एक नाम नया निकल कर सामने आ रहा है रविकांत जी, पुष्पम प्रिया चौधरी। इन दिनों कहे तो लॉकडाउन के पहले वो भी खूब चर्चे में थे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, पुष्पम प्रिया चौधरी कहीं ना कहीं लुप्त होते दिखी। और जैसे जैसे अब लॉकडाउन खुलने की घड़ी आ रही है, उनका सोशल साइट के जरिए वीडियो आ रहा है, फोटो आ रहा है, वो तमाम चीज देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या ये जो तमाम नेता है, नेतागिरी करते हैं, वो जनता को ऊपर उठाने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं जनता से उससे फायदा खोज रहे हैं? बिल्कुल, वह विदेश से पढ़ लिख कर आई हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। अगर वो अच्छा काम करें तो काबिलिए तारीफ है, और बिहार के युवा उनका समर्थन करेंगे। बिहार के युवा अभी नेता खोज रहे हैं, इनको नेता मिल नहीं रहा है। कभी प्रशांत किशोर, कभी कन्हैया, कभी इधर कभी उधर। पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल साइटों के जरिए अगर वो चाहते हैं कि हम बिहार के सत्ता तक वो मुख्यमंत्री बनने का वो दम भी भर चुके हैं। अखबारों के माध्यम से आपने, हमने सभी लोगों ने देखा, कवर किया। मगर देखने वाली बात यह है कि वह कितना कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग है। बिहार की राजनीति पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है, और यहाँ पर राजनीति वही कर सकता है जो जमीन से ज्यादा जुड़ा हुआ हो। और प्रचार और प्रसार की भूमिका आज बढ़ गई है, मगर फिर भी उन्हें जमीन पर उतर करके और ये विश्वास दिलाना होगा। बिल्कुल। आज जिस तरीके से हमारे पास कमेंट आते हैं, छात्रों का कमेंट आता है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, कहीं ना कहीं जो कमेंट आते हैं हमारे पास आते हैं, आप भी देखते हो कमेंट। और सभी छात्र है जो कहीं ना कहीं पटना में वो हमसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, तो सभी छात्रों का ये मांग है सीबीआई जांच का, जिस पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। अभी भी हमारे वीडियो चल रहे हैं, इसमें भी जो कमेंट आ रहे हैं वो ज्यादातर सीबीआई जांच की मांग को लेकर है। तो क्या लगता है, जो नीतीश सरकार है, जब सीबीआई जांच की मांग करने के लिए इसलिए छात्र बोल रहे हैं कि जो बड़ी मछली है, जो घोटाला हो रहा है, वो पकड़ा जाए, तो इस पे भी नीतीश सरकार चुप्पी साधे हुए है। उल्टा जो सरकार के मंत्रीगण है, नेतागण है, उनका कहना है कि अगर वो छात्र पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो खुद पास कर जाएंगे। अगर तो इतने इससे मतलब पुरजोर यही ढंग से कहा जा अगर रहा है कि हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। इतने पुरजोर ढंग से अगर सीबीआई जांच की मांग अगर की जा रही है, बीजेपी के नेता और मंत्री ने भी कहा था कि सीबीआई जांच होगी अगर हमें सबूत दिया जाएगा, तो कई छात्रों ने सबूत देने का भी प्रयास किया है, भेजवाने का भी प्रयास किया। तो अब क्या इसमें है? आप क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं भाई? ये छात्र इतना उग्र होकर अब लाख लाख छात्र उतर जा रहे हैं सड़कों पे। 4-5 बार आपने भी प्रेम जी कवर किया था, और हम लोगों ने सभी ने देखा था, खुलेआम मंत्री और नेता पर आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों पर भी इसके एवज में नोटिस निकाल दिया गया कि खबर ज्यादा चलाते हैं। अरे तो सच को सच न कहें तो क्या झूठ को झूठ कहें? अगर अनियमितता अगर बढ़ती जा रही है तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए नेता और मंत्रियों को, कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। कोई सुनियोजित ढंग से कोई नेतागिरी, ऐसा लग रहा है कि कोई नेतागिरी कर रहा है। मगर अब छात्र जागरूक हुए हैं, अब समझ रहे हैं कि कई छात्रों ने खुलेआम नेता और मंत्री का नाम लेकर के पैसा लेन देन का आरोप लगाया कि वो उनके उनके यहाँ पैसा जाता है, 5-7-8 लाख में सीटें बिक रहे हैं दरोगा और शिक्षक बहाली में। ये जो तमाम मैटर है, कहीं ना कहीं सरकार घिरता दिख रहा है, और इसका नतीजा 2020 का चुनाव है उसमें देखने के लिए भरपूर मिलेगा। तो फिलहाल रविकांत जी, फिर हम लाइव जुड़ेंगे, और इसी तरीके का जो बिहार में मुद्दा है, और हो सके तो हम लोग धरातल पे भी जाएंगे, जमीनी रिपोर्ट दिखाएंगे, क्वारंटीन सेंटर का रिपोर्ट दिखाएंगे, जिस तरीके से मजदूर आ रहे हैं उनके साथ जो हालात हो रहा है। खास करके आज वो वीडियो निकल कर सामने आया बच्ची का एक, जो अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रही है और उसकी माँ जग नहीं रही है। ये दिल दहला देने बहुत ही मार्मिक और झकझोरने वाली तस्वीर थी। एक महेंद्रपुर गांव में एक मोकामा विधानसभा का एक जो मामला है, जो वहां पे जला दिया गया, रेप का भी मामला आ रहा है, और इधर कुछ दिनों में मर्डर का मामला ज्यादा आ रहा है। कानून पर से न जाने क्यों विश्वास उठ गया है। शायद यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार से अगर काम करेगी तो बिहार में तो रहना मुश्किल हो जाएगा। वो फिर 2005 के पहले वाला बिहार आ जाएगा।
जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा आशा के साथ लोग वापस आने के लिए शुरुआत किए थे, आप अगर यहाँ पर रोजगार अगर सृजन करेंगे तो जो लोग बाहर से आए वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। बिहारी भाइयों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग जगहों पर कितने मुश्किल से एक एक रूम में 6-6 लोग रहते हैं, उनके घर परिवार के बच्चे यहाँ रहते हैं, वो वहां मजदूरी करते हैं और यहाँ 2 वक्त के रोटी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ये समझने वाली बात है। यही मजदूर को सरकार चाहे तो अपने लिए इस्तेमाल करके और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, यहाँ पर खेती में प्रोत्साहन करके, मछली पालन, बकरी पालन और ऐसे कई प्रकार के गौ पालन करके बहुत से रोजगार उत्सर्जित किया जा सकता है। मगर सरकार इसमें इस ओर ज्यादा ध्यान देती नहीं है। उन्हें चाहिए नेता चुनाव जितवाए, बालू माफिया, गिट्टी माफिया इस कदर इस राज्य में बढ़ गए हैं, मर्डर, किडनैपिंग, लूट बढ़ गया है। तो यहाँ पर अब जो लोग आए हैं वो रहने का यहाँ प्रयास करेंगे कि नहीं, हम जो भी होगा कुछ कम ही मिलेगा तो हम अपने राज्य में रहेंगे। मगर अब राज्य में रहे कैसे? उनको तो 2 वक्त का रोटी जब सुबह शाम का जोड़ना पड़ेगा। अभी सब्जी बेचने का काम या अभी ज्यादा दिख रहे होंगे क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों के पास रोजगार नहीं है। शहरों में सारे काम ठप पड़ गए हैं, फैक्ट्री, मजदूरी का और ये सब का। तो बेरोजगारी अभी सबसे बड़ी मुद्दा है। बिहार में 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और ये तमाम सरकारें बरगलाते आई है और ये भी सरकारें बरगला रही है। नरेंद्र मोदी जी भी 2014 के पहले जिस प्रकार और जिस अंदाज में बोला करते थे, प्रेम जी, मैं करोड़ों युवा को नौकरी दूंगा, मगर देख रहे हैं कि क्या हालात है। जनसंख्या एक सबसे बड़ी समस्या है, मगर उसी जनसंख्या को आप इस्तेमाल करके आप इस समस्या का निदान कर सकते हैं। आप इस देश को और भी विकास दर ज्यादा दे सकते हैं। पर सरकार ये नहीं देखती है, सरकार अपना रोटी सेक रही है किस तरीके से हम बहुमत में बने रहे, और वो केंद्र का सरकार हो या राज्य का सरकार हो, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल हम लोग का काम है कि लोगों का आंख खोलें, लोगों का सच्चाई दिखाएं, सच्चाई का आईना जो दिखाते रहे, ताकि जो लोग हैं, जो जनता है सरकार का, उनको समझ में आए कि क्या स्थिति है फिलहाल बिहार। ठीक है विकांत जी, फिर हम लोग एक दूसरे से ठीक है, जुड़ेंगे। नमस्ते प्रेम जी।